कर इंतहाई दिली मसरत और खुशी हुई, और साथ ही दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसी तरह बल्कि इससे भी बढ़कर जमाती नज़म के साथ, जमात के साथ इखलास और मोहब्बत नसीब फरमाए। सारे उलमाए किराम मुझसे सीनियर मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मौजूद हैं। बहरहाल इनके हुक्म की तामील करते हुए चंद मिनट आपके लूँगा। मुझे जो उन्वान हज़रत मुफ्ती साहब ने दिया वो आप सब जानते हैं कि अजीम जमात और अजीम मिशन, किसी भी जमात का अजीम होना उसके मिशन के साथ वाबस्ता होता है। जिस जमात का जितना अजीम मिशन होगा वो जमात भी खुद ब खुद अजीम बन जाएगी। दुनिया में दीन के नाम पर बहुत सी जमातें मौजूद हैं, लेकिन बिहम्दिल्लाह हम पूरे तहद्दी और चैलेंज से कह सकते हैं कि इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के साथ इसके मुकाबिल दुनिया के अंदर मजहब और दीन के नाम पर कोई जमात मौजूद नहीं। ये सबसे अजीम जमात है। जिस एतिबार से भी आप देखें, इसकी फिर दीगर शाखें हैं, बहुत से उन्वान हैं, हर उन्वान के साथ इशाअतुत तौहीद व सुन्ना सबसे अजीम जमात है। लोग हैं, उन्होंने कुछ शोबे लिए, मुख्तलिफ शोबाजात में काम किए, उनके काम भी आपके सामने और इशाअतुत तौहीद व सुन्ना की मेहनत भी आपके सामने। बिहम्दिल्लाह इशाअतुत तौहीद व सुन्ना वो गुलदस्ता है जिसके अंदर दीन के जितने भी शोबे हैं, हर शोबा और उस पर मेहनत हमारी जमात के अंदर मौजूद है। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि खत्म नबूवत का दौर था, बड़ा जोरों शोर था कि कादियानियों को अकलियत और काफिर करार दिया जाए। बिल आखिर इस चीज पर कामयाबी हुई। जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया, उस वक्त हजरत सईद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह, उन्होंने पीराने पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह, उनको फरमाया कि यार हमारी जो मेहनत थी, जो जुस्तजू थी, जो चीज हम चाहते थे, आज वो अपने इख्तिताम पर पहुंच गई। हमारा दावा यही था, नारा यही था कि कादियानियों को काफिर करार दिया जाए। अब वो काम हो गया। अब हमारी तहरीक उस जज्बे के साथ काम नहीं कर सकेगी, लेकिन तुमने जिस उन्वान को चुना, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेहनत, उस पर आप क़यामत तक काम करते रहोगे। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अंदर सिर्फ खत्म नबूवत नहीं, सिर्फ अजमत सहाबा नहीं, सिर्फ इसके अंदर जिहाद नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अजमत सहाबा और दिफाए सहाबा का उन्वान भी है, खत्म नबूवत का उन्वान भी है, दीगर भी जितनी लोग मेहनतें करते हैं उन सब का मजमुआ वो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। तो ये अजीम जमात है इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। हमारी जमात के अमीर जैसा कोई जमात अपना अमीर नहीं पेश कर सकती। हमारी जमात के अमीर, मैं भी बिहम्दिल्लाह उनसे पढ़ा हूँ, दौरे तफसीर। लोग समझते हैं कि अमीर मोहतरम सिर्फ दौरे तफसीर पढ़ाते हैं। हमने जब हजरत अमीर मोहतरम से दौरे तफसीर पढ़ा, हम उस वक्त ताजी सुल्लम और मुल्ला हसन, हमदुल्ला और काजी, इस जैसी दीगर किताबें मुसल्लम और सबूत पढ़ कर गए, लेकिन इनके बड़े बड़े कानून को हजरत अमीर मोहतरम ने कुरान के अंदर कई जगह पर तोड़कर साबित किया, और ये हमें बतलाया कि मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। हमें उस वक्त इदराक हुआ कि वाकई हमारे अमीर मोहतरम सिर्फ तर्जमे वाले मौलवी नहीं, बड़े मंतकी हैं, बड़े फलसफी हैं। और हजरत अमीर मोहतरम के जो औसाफ हैं वो आपके सामने है। बस्ततन फिल इल्म भी है और फिल जिस्म भी है। जिस्म का माना ये नहीं कि मोटा सा हो अमीर, बल्कि इंतहाई एक्टिव है, चाको चौबंद है, इंतहाई मुजाहिदाना उनके अंदर सलाहियत है। बाकी हमारी जो अजीम जमात है, लोगों की जमातें कोई वोट के लिए काम करते हैं, हमारी जमात भी बिहम्दिल्लाह वोट के लिए काम नहीं करती, कोई नोट के लिए काम करते हैं। हमारी जमात नोट के लिए काम भी नहीं करती, वोट के लिए काम भी नहीं करती,
बल्कि इनका काम वही है जो तमाम अंबिया का मिशन था। वो मिशन ये था कि पत्थर खाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद बयान की जाए, अपने और पराये की परवाह न हो। तो हमारी जमात के अजीम जमात होने की दीगर वजूहात में से, अब चूंकि वक्त नहीं, बड़ी वजह यह है कि हमारी जमात का मिशन सबसे अजीम है। और वो मिशन कुरान मजीद में खुद फरमाया, वमा अरसलना मिन कबलिक मिर रसूलिन, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, नकीरा तहत नफी है, उलमा जानते 1,24,000 कमो बेश जितने पैगंबर भी आए, कुरान कहता है इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून, उन तमाम अंबिया की तरफ हमने यही वही की थी कि ला इलाहा इल्ला अना, ऐ कायनात के लोगों मेरे अलावा कोई इलाह नहीं। जब अल्लाह के अलावा इलाह कोई नहीं, आगे फा फसीहिया लगाई फाबुदून इज़ा कानल अमरु कज़ालिका, जब मामला इसी तरह है फरमाया फाबुदूनी, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। तो अजीम मिशन और अजीम जमात की अजमत के लिए सबसे पहला उन्वान यही है कि इसका मिशन बहुत अजीम है। और किसी का मिशन शुरू होता है 4 साल पहले, किसी का 10 साल पहले, 20 साल पहले। हमारी जमात का जो मिशन है ये 1,24,000 कमोबेश अंबिया का मिशन है। और ये सूरे अंबिया की आयत नंबर 25 है। वो मिशन ये था कि ला इलाहा इल्ला अना, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। वो तने तनहा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। और फिर मसला इलाह को जितनी भी जमातें थी, पहले भी देवबंद के नाम पर काम तो हो रहा था, लेकिन ये अलग जमात इसलिए तश्कील दी इशाअत तौहीद व सुन्ना के नाम से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मसला इलाह को पहली चीज यह है कि खोल कर बयान नहीं किया जा रहा था। अगर था भी सही, जुज़वी तौर पर था, बुनियादी मकासिद में से नहीं था। ये अलग जमात इसलिए बनाई कि इसके बुनियादी मकासिद में था मसला इलाह। फिर उन्होंने इलाह को खोला, अकाबिरीन की आप तकारीर सुनो, आपको पता चले कि इलाह किसे कहते हैं। तो मसला इलाह इसको खोला। अल्लाह ये भी असल के अंदर इलाहुन से मुश्तक है। अल्लाह आलमुल लिज़ातिल वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमा लि जमी सिफातिल कमाल। अल्लाह का लफ्ज ये भी असल में इलाहुन था। फिर हुज़िफत हमज़तहु, हमजे को हज़फ करके अलिफ लाम को दाखिल किया। उलमा जानते हैं ताकि इसके अंदर हसर हो जाए अल्लाह। फिर इसके अंदर दीगर बातें हैं कि ये अल्लाह का लफ्ज मुश्तक है या गैर मुश्तक है। अगर मुश्तक हो तो मादा इश्तिकाक क्या है, ये आला हा से है, आलिया से है, वाला उनसे है, ला से है, किस चीज से। इसके फिर मुख्तलिफ इल्मी मबाइस अपनी जगह पर, और हर चीज में अपने अपने मोती भी है, मजा भी है। अल्लाह का लफ्ज आला से हो तो बमाने इबादत करना। तो अल्लाह उस जात को कहते हैं जो तने तनहा इबादत के लायक है। अगर अल्लाह का लफ्ज वाला हुन से हो, फिर इसका माना होता है अकल का हैरान होना, परेशान होना। अल्लाह को अल्लाह इसलिए कहते हैं कि साइंसदान भी परेशान है, दुनिया के सारे पढ़े लिखे भी हैरान और परेशान है। पूरी दुनिया अपनी अपनी रिसर्च करे, तहकीक करे, जुस्तजू करे, लेकिन अल्लाह तक वो नहीं पहुंच सकते। उनकी अकलें हैरान हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह का इदराक नहीं कर सकते। अगर ला से हो, फिर इसका माना मख्फी होना। अल्लाह उस जात को कहते हैं कि लोग चांद तक पहुंच जाए, दूरबीनों के जरिए, खुर्दबीनों के जरिए छोटी सी छोटी चीज को देख ले, और छोटे छोटे जरासीम भी उनकी मशीनों में आ जाए। लेकिन अल्लाह उसे कहते हैं पूरी दुनिया की मशीनरी फिट करो, अल्लाह किसी के सामने नहीं आता, लेकिन काम भी कर रहा है, सारे काम भी वही कर रहा। तो बहरहाल ला इलाहा इल्ला अना फाबुदून, कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। अब इबादत किसे कहते हैं जी? थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, बस जल्दी जान छोड़ दूंगा। तवज्जो नहीं करेंगे फिर 1:30 बजे जमात है। तो इबादत किसे कहते हैं मेरे भाइयों? अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत किसे कहते हैं?